फर्स्ट में क्या है वो देखा जाए। फर्स्ट में 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप देख रहे हो ना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो है ना डेरिवेटिव 2x है, वो dx के साथ मल्टीप्लाई है। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट t इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt बाई dx इक्वल टू क्या होगा, ये देखो 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x हो गया, मतलब dt इक्वल टू हो जाएगा 2x इंटू dx। देखो तो यहां पर ये जो आपका इंटीग्रल है वो कैसा हो जाएगा, देखो 2x इंटू dx को 2x इंटू dx को आप dt से रिप्लेस कर सकते हो। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के आपने t लेट किया था, तो अब बताओ 1 बाई टी का जो इंटीग्रल होता है वो होता है log t प्लस c। अब यहाँ पर क्या है, log t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है। ये देखो इसको हमने सब्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया, लेकिन अब देखिए डायरेक्ट हम लोग इसको देखेंगे कि कोई फार्मूला से तो रिलेट नहीं है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट बना देंगे। सेकेंड मेथड देखो, डायरेक्ट मेथड, यहां पर देखो ये जो है ना 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पर जो है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये पार्ट जो है वो fx है और ये पार्ट उसका डेरिवेटिव है f डैश x। तो आपको फार्मूला बताया गया था कि कोई इस फॉर्म में रहे f डैश x बाई fx, इसको इंटीग्रेट करना हो तो डायरेक्ट फार्मूला होता है log ऑफ fx, ठीक है, प्लस c। तो ये इस फार्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी यही फार्मूला का वो पैटर्न है। तो डायरेक्ट देखो यहाँ पर f डैश x 2x है, fx 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ देखो f डैश x बाई fx, तो log fx होगा, तो यहाँ भी ये होने वाला है log fx। fx की जगह पे कौन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड में लिखा हुआ है log x, सेकेंड में आपका है log x टू होल स्क्वायर अब बाई x, इसको इंटीग्रेट करना है। चलो इंटीग्रेट कर लेता हूं। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, सो देखो यहां पे बनाओ पहले, ये log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है जो dx के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है, मतलब यहाँ पे log x हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो लेट log x इक्वल टू t, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और इसका dt बाई dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स dx इक्वल टू dt। अब देखो ये जो आपका जो इंटीग्रल है वो कैसा हो जाएगा वो देखो, log x का आपने t लिखा, t का स्क्वायर हो गया, क्योंकि log x का स्क्वायर था तो log x को t सब्स्टिट्यूट किया तो t का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू 1 बाई एक्स dx है तो ये हो जाएगा dt यहां से, ठीक है। अब इसका जो होगा t क्यू बाई 3 प्लस c। अब t का वैल्यू जो है यहाँ पे अगेन रख दो, तो t का वैल्यू है log x, तो log x का होल क्यूब बाई 3 प्लस c। अब यहां देखो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला से देखते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड हम लोग इतना नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग को बस ये दिख रहा था कि देखो ये जो पैटर्न था यहाँ पे log x का स्क्वायर अब बाई एक्स है dx है, तो अब इसको आप ऐसे सोचो, यहाँ पे log x है ना, log x का स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स और dx। देखो ये आपका fx है, ये जो इनर पार्ट है ये आपका fx है, ठीक है, और ये आपका f डैश x है, ठीक है, क्लियर, और ये आपका n है, ठीक है। ये कैसा फॉर्म है आपको बताया था इस टाइप से, देखो f x टू होल n इंटू f डैश x dx रहेगा, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन होगा fx टू द पावर n प्लस 1
बाई n प्लस 1 प्लस सी। देखो मतलब जितना पावर रहेगा उससे एक बढ़ा देना और उसी बढ़ा हुआ वैल्यू से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो हम लोग इसको भी देखो, यहाँ पे एफ एक्स टू दी पावर n है इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स है, तो डायरेक्ट इसका हो रहा है फॉर्मूला एफ एक्स टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहाँ देखो एफ एक्स है ये log x और एफ डैश एक्स है 1 बाई एक्स और पावर n के जगह पे है 2, तो इसका जो इंटीग्रेशन होने वाला है वो हो जाएगा log x टू होल 3, क्योंकि 2 प्लस 1 3 होगा बाई 3 प्लस सी, ये आपका डायरेक्ट आ गया। तो हम लोग यहां पर देखा कि कोई भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं तो सिंपली देखते हैं कि उसका डेरिवेटिव है कि नहीं। इन जनरल अधिकतर में ये इसी टाइप से होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर जगह आपको इस तरह से मिले, कभी कभी क्या होता है ना कि आपका डेरिवेटिव नहीं होता है फिर भी सब्स्टिट्यूशन करना होता है, वो अपने आप में फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेनली सब्स्टिट्यूशन हम लोग इसीलिए करते हैं कि उस इंटीग्रैंड को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए और फिर सिंपली फार्मूला लगा के उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। अब हम लोग 3 नंबर देखते हैं। 3 में क्या है, 3 में आपका क्वेश्चन है 1 बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स और यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहां पर किसको सब्स्टिट्यूट करें ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि किसी का डेरिवेटिव dx के साथ वो मल्टीप्लाई फॉर्म में नहीं दिख रहा है। पहले इसको कुछ सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई में क्या है कि x कॉमन आ रहा है ना, दोनों में x है, तो x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस लॉग x, ठीक है। अब यहां पर देखो 1 बाई एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव भी आ रहा है 1 बाई एक्स, इसका मतलब 1 प्लस लॉग एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहां पर देखो लेट करो t इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करो, dt बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, इसका तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है ना, लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बाई एक्स, dt इक्वल टू विच इंप्लाइज dt इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई एक्स dx। देखो 1 बाई एक्स, यहाँ पे 1 बाई एक्स dx को आप dt बोलोगे, ठीक है, यहां से, और 1 प्लस लॉग एक्स को आपने t बोला, तो यहां पर जो i होने वाला है i बिकम्स यहाँ पे dt बाई t होने वाला है और ये हो जाएगा log t, ठीक है, अब प्लस c। अब यहाँ पे log t का वैल्यू क्या था, 1 प्लस log x था ना, log x प्लस c, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। इसको डायरेक्ट भी आप देख सकते थे, इसको डायरेक्ट आप समझना चाह रहे हैं तो इसको देखो, सेकेंड मेथड आप सिंपल सोच के आप लोग इसको बना सकते हैं कि क्या इसका पैटर्न है, पैटर्न दिख जाएगा तो आप लोग बना दोगे, ठीक है। यहां देखो i इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस एक्स लॉग x, ठीक है, यहाँ पे है dx, तो आपने कॉमन लिया तो यहां पर हुआ 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, dx। आप इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कीजिए कि यहां पर जो है ना 1 बाई 1 प्लस लॉग एक्स है, ठीक है, और इंटू 1 बाई एक्स dx है ना। तो देखो ये क्या है, ये आपका एफ डैश एक्स है, ये है आपका एफ डैश एक्स और ये है आपका एफ एक्स, ये क्या है एफ एक्स। तो यहां पर दिख रहा है ना कि डिनोमिनेटर में एफ एक्स है और नोमिनेटर में एफ डैश एक्स है, तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बताया था कि एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स का इंटीग्रेट करना चाहते हो तो डायरेक्ट लिख दो log एफ एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा log और एफ एक्स के जगह पे जो भी है वो लिख दो। आप ऐसे भी डायरेक्ट आप सोच सकते हैं। 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में साइन एक्स, देखो 4 नंबर क्वेश्चन जो है वहां पे लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स, इंटू साइन कॉस एक्स। अब देखो यहां पे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है ना, तो ये साइन है ना, साइन dx के साथ है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे cos x इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स
dx इक्वल टू dt। देखो यहाँ पे dt बाई dx होता तो dx को उधर मल्टीप्लाई में भेजते, तब डायरेक्ट लिख दो कि जिसको x के रिस्पेक्ट, देखो cos x है, जिसको डिफरेंशिएट करके dx लगा दो, इधर t है तो dt लगा दो, ठीक है, सिंपली ये भी समझ सकते हो। हाँ, तो फिर dt बाई dx, तो dx यहाँ मल्टीप्लाई में होगा ही, तो मल्टीप्लाई में कर दो। तो यहाँ पर देखो sin x dx इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस dt होगा। तब आपका i जो है इंटीग्रल, ये जो है वो कैसा बन जाएगा, वो देखो बनने वाला है i इक्वल टू, यहाँ पर देखो sin x dx को क्या बोला, माइनस dt। चलो माइनस dt है, ठीक है, और ये साइन है, और साइन के जो आर्गुमेंट cos x है उसको आपने t लिखा था, t सब्स्टिट्यूट किया था। अब देखो यहाँ पे हो गया माइनस साइन t dt। अब साइन t का होता है माइनस cos t, ठीक है, और माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस cos t। अब प्लस c इक्वल टू cos t का वैल्यू था cos x, तो यहां पर लिख दोगे cos x प्लस c। अब हम लोग 5 देखते हैं, 5 में क्या है। तो 5 में आपका है यहाँ पे इंटीग्रेट ऑफ साइन x प्लस b, और यहाँ पे cos x प्लस b, ठीक है, dx। तो अब इसको निकालना है। यहां पर क्या देख रहे हैं ना कि साइन, इसको ये बोला जाए तो साइन a इंटू कॉस a, तो ये फॉर्मूला है साइन 2a बाई 2 का। तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला कर दो, सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, सिंपल से बनाएंगे इसको। तो यहां पर हो जाएगा साइन 2 इंटू एक्स प्लस बी dx 1/2, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, देखो 2 साइन a का फॉर्मूला होता है, सॉरी साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। तो आपके पास ये पार्ट है साइन a इंटू कॉस a, 2 नहीं है तो 2 इधर नहीं है तो इधर होगा 1/2, इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2, यहाँ पे साइन 2ax प्लस 2b, ठीक है, ये हो गया। अब देखो साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कॉस होता है, लीनियर जो है ना, सिंपल है, लीनियर वाला में आपको कोई परेशानी लेना नहीं है, ये अदर फंक्शन रहेगा, लीनियर के अलावा आर्गुमेंट अदर फंक्शन रहेगा, तब सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। यहां भी सब्स्टिट्यूशन होगा लेकिन सिंपल वे में इसको बना लो, ठीक है। तो माइनस इसका होगा 1/2 तो है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ठीक है, और जो भी इसके आर्गुमेंट में वो लिख देंगे। और आर्गुमेंट का जो वेरिएबल पार्ट है x, उसमें क्या मल्टीप्लाई है 2a, तो 2a से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, 2a प्लस c। आप इसको लिख सकते हो इस तरह से, देखो माइनस 1/2 इंटू 2a तो हो जाएगा 4a, और यहां पर होगा cos 2ax प्लस 2b प्लस c। अब यहां पर कहेगा कि सर cos का जो डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव जो है cos के फॉर्म में है और वो dx के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाँ कर सकते हैं, ऐसे भी बनेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब 6 नंबर जो आपका है 6 नंबर में बोला जा रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी को आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी का। तो आप जानते हो कि स्क्वायर रूट के अंदर है क्या, एक्स प्लस बी है, तो एक्स प्लस बी क्या है, लीनियर है, और लीनियर के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाते हैं क्योंकि सब्स्टिट्यूशन लगाने में टाइम लगेगा। डायरेक्ट लीनियर को आप डायरेक्ट कर सकते हो एक्स जैसा आपको ट्रीट करके, लेकिन इसमें जो वेरिएबल में मल्टीप्लाई है उससे आपको डिवाइड कर देना है। तो इसका देखो जो फॉर्म बनेगा वो बनेगा एक्स प्लस बी का हाफ, ठीक है, dx हो गया। अब यहाँ पर जो x टू दी पावर n वाला जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करके इसको इंटीग्रेट कर लेंगे सिंपली, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस बी, और हाफ में 1 जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा, और यही 3/2 से डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ देखना है कि x में कुछ मल्टीप्लाई है ना a, तो आपको ये से डिवाइड भी करना पड़ेगा प्लस c, और इसका जो ये हो गया आंसर x प्लस बी टू होल 3/2, और यहाँ पर देखो ये 3/2 से डिवाइड है तो 2/3 से आपका
ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3a प्लस c, ये आपका हो गया। अब हम लोग 7 देखते हैं। 7 में क्या है? 7 में आपका है x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब आपको यहां पर 7, 8, 9, 11, ठीक है, यहां पर एक फॉर्म जैसा है। यहां पर क्या देखो कि देखो इंटीग्रेशन का ऐसा जो फॉर्म रहे, देखो यहां पे लीनियर, यहां भी लीनियर रहे और रूट के अंदर दूसरा लीनियर रहे, ठीक है, dx। तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर देना, इसको पुट कर देना, ठीक है, काम हो जाएगा। तो फिर कैसा रह सकता है कि देखो ऊपर लीनियर रहेगा और नीचे रूट में लीनियर रहेगा। ये रूट स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, तो भी आप इसी को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, लीनियर को, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि बाहर लीनियर रहेगा, ठीक है, और स्क्वायर रूट तो क्यूब रूट तो कोई भी रूट के अंदर क्वाड्रेटिक रहेगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक रहेगा, तो भी आपको क्या करना है, इसको रूट के अंदर वाले के पार्ट को आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। यहाँ पे जो भी रूट रहेगा, क्यूब रूट रहे, स्क्वायर रूट रहे, जो भी रहे, क्यूब रूट स्क्वायर रूट जो भी रहे, रूट को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है, इतना समझो, इस फॉर्म में रहेगा। तो 7 उसी का एक पार्ट है। तो 7 नंबर देखो जो है, सेवन नंबर आपका ये है। तो 7 नंबर में क्या है कि x है, मतलब ये बाहर लीनियर है और स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर है। तो स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो लीनियर है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे सिंपली। तो यहां पर देखो x प्लस 2 इक्वल टू टी, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा dt बाई dx विच इंप्लाइज dx इक्वल टू dt। देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ आया नहीं कि आपको थोड़ा दिक्कत करता, ठीक है, कुछ dx के साथ कुछ है नहीं। अब यहाँ पर जो i जो होगा, ये इंटीग्रल जो होगा वो बन जाएगा कैसा, वो समझो। आपने क्या किया, x प्लस 2 को आपने पुट कर दिया था t, तो यहाँ पे x प्लस 2 के जगह पे t लिख दिया। dx और dt दोनों इक्वल है, तो dx के जगह पे dt लिख देंगे। अब यहाँ पर बचा है x, तो x तो आप नहीं लिखोगे, क्या है कि दो तरह के वेरिएबल हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहां से आप फाइंड आउट कर लो, तो x का वैल्यू हो जाएगा t माइनस 2, ठीक है। तो यहां पर आपको t माइनस 2 रख देना है। अब देखो सिंपल हो गया, क्या हो गया वो देखो। अब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे t माइनस 2 और रूट t का मतलब t का पावर हाफ होता है, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर देखो t टू दी पावर 1 और t टू दी पावर हाफ जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों का बेस t है, तो पावर ऐड हो जाएगा और यहाँ पे t टू दी पावर 3/2 हो जाएगा और माइनस 2 इंटू टी टू दी पावर हाफ हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है, तो t टू दी पावर 3/2 में 1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5/2 और 5/2 से डिवाइड करोगे तो फिर 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2, इसमें हाफ जोड़ो, सॉरी इसमें 1 जोड़ोगे हाफ में, तो ये हो जाएगा 3/2, तो t टू दी पावर 3/2 और 3/2 से डिवाइड करो तो 2/3 से मल्टीप्लाई करो, सेम है, ठीक है, अब प्लस c हो गया, ठीक है। अब t का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे 2/5 और t का वैल्यू है आपका x प्लस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 टू दी पावर 5/2 और माइनस 4/3 और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 टू दी पावर 3/2 प्लस c। अब यहाँ पर x प्लस 2 टू दी पावर 3/2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है, वो किस बेसिस पर आंसर देगा, यहां तक भी आपका आंसर डन है, लेकिन इसके बाद भी यदि एक स्टेप होगा तो यहाँ पर x प्लस 2 टू दी पावर 3/2 कॉमन होगा, उसके बाद आपका आंसर मिल जाएगा, यदि ये आंसर मिलता नहीं है तब। अब नेक्स्ट देखता हूं 8 नंबर। 8 नंबर में भी वही है, देखो 8 नंबर में क्या है कि बाहर लीनियर है और स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो क्वाड्रेटिक है, 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो देखो इसको करना है, ठीक है, तो इसमें भी सेम करना है, बस
स्क्वायर रूट हो यानी रूट वाले पार्ट को पुट कर देना है, ठीक है, इस फॉर्म में रहेगा। तो पुट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू टी, तो इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 का 0 होगा और 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x dx इक्वल टू dt। ये dt बाई dx लिखता है, dx मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, एक स्टेप बचाया। तो I बिकम्स, जो भी ये इंटीग्रल है वो बन जाएगा, अब क्या बनेगा, ये तो इसके जगह पे क्या लिखा, इसके जगह पे आपने लिखा t, ठीक है। अब यहां पर क्या है ना, 4x dx इक्वल टू dt। तो बताओ x dx इक्वल टू क्या होगा, वो dt बाई 4 होगा। तो देखो x dx के जगह पे आप रख दोगे dt बाई 4। अब यहां पर 1/4 को आप बाहर कॉमन कर लो, तो t टू द पावर हाफ और ये हो जाएगा dt। स्क्वायर रूट के बदले मैंने पावर हाफ दिया। अब क्या है कि इसको देखो इंटीग्रेट करो, 1/4 तो है बाहर और t टू द पावर हाफ है, इसमें 1 ऐड करोगे तो t टू द पावर 3/2 होगा और 3/2 से डिवाइड करो, तो फिर 2/3 से मल्टीप्लाई करो प्लस c। अब आपका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 1/4 इंटू 2/3 और t का वैल्यू जो है वो है 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा उसका पावर 3/2 प्लस c। अब देखो 2 और 4 को 2 टाइम्स कैंसिल करो तो 1/6 हो जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस 2x स्क्वायर टू द पावर 3/2 प्लस c हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 9 देखते हैं। 9 में क्या है, यहाँ पे 4x प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर भी वही पैटर्न है, स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक और बाहर लिनियर, ठीक है। यह स्क्वायर रूट के अंदर लिनियर रह सकता है, क्वाड्रेटिक रह सकता है और बाहर में हमेशा लिनियर रहेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए पुट करना है किसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा 2x प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा dt बाई dx, तो यहाँ पर dx मल्टीप्लाई में भेज दो, ये हो जाएगा dt। अब यहाँ पर देखो 2x प्लस 1 है और ये 4x प्लस 2 है, तो यहाँ पर देखो I इक्वल टू, ये 2 कॉमन लेने के बाद देखो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो ये भी बन जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है। इसका मतलब 2 बाहर कर लो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू dx हो जाएगा dt और ये हो गया t टू द पावर हाफ, ठीक है, सिंपल। समझो फिर से, यहाँ पे जब 2 कॉमन लोगे यहाँ से तो 4x प्लस 2 है, तो आपको दिख रहा है कि 2x प्लस 1 हो जाएगा 2 कॉमन लेने के बाद, यही 2 है जो कॉमन लेके आया और उसके बाद यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 1 इंटू dx और 2x प्लस 1 इंटू dx को आप लिखोगे dt और यहाँ पे इसको आपने सब्स्टिट्यूट किया था t से, तो t टू द पावर हाफ हो गया। अब यहाँ पर देखो इसको इंटीग्रेट करोगे तो t टू द पावर 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा 2/3 अब प्लस c। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 4/3 और t का जो वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट किया था उसको आप यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 3/2 प्लस c। अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्या कर रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे 10 में जो है वो है 1/x माइनस रूट एक्स dx, ठीक है। अब इसको कैसे बनाना है, यहाँ पर उस टाइप का पैटर्न नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो कुछ सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो देखो यहाँ पे x है तो x के मतलब क्या होगा, देखो x को आप लिख सकते हो रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ठीक है, और x माइनस क्या था, रूट एक्स था, तो आप इसको लिख सकते हो रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस रूट एक्स, तो आप रूट एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ पे रूट एक्स माइनस 1 बचेगा, ठीक है, इस फॉर्म में। तो देखो तो यहाँ पर इसको क्या कर सकते हो, रूट एक्स कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 2 रूट एक्स आएगा ना, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो यहाँ पे रूट एक्स बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा। अब देखो क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1/√x जरूर आएगा उसका डेरिवेटिव में, इसका मतलब रूट एक्स माइनस 1 को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो पुट
रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/2 रूट एक्स और यहाँ पे dx इक्वल टू आ जाएगा dt। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 जो एक्स्ट्रा है 1/रूट एक्स है यहाँ पे केवल, और यहाँ पे 1/2 रूट एक्स है, तो 2 को dt तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1/रूट एक्स, ठीक है, dx इक्वल टू 2 dt। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये अब देखिए ये फंक्शन आपका 1/x माइनस रूट एक्स था, इसको इंटीग्रेट करना था, मैंने सिंप्लीफाई किया, रूट एक्स माइनस 1 को सब्स्टिट्यूट किया। अब यहां से सोचो तो i इक्वल टू जो होगा यहां से इसको आपने पुट किया, ठीक है, इसको आपने पुट किया रूट एक्स माइनस 1 को t, ठीक है, और देखो 1/रूट एक्स इंटू dx, 1/रूट एक्स इंटू dx को लिखना है 2 dt, तो यहां पर हो गया 2 dt, 2 को आप बाहर कर लो तो dt बाई हो गया t और ये हो जाएगा 2 log t, ठीक है, अब प्लस c, ठीक है, तो यहाँ पे 2 log और t का वैल्यू जो भी आपने सब्स्टिट्यूट किया था वो क्या था रूट एक्स माइनस 1, तो आप यहां पर लिख दो रूट एक्स माइनस 1 और ये प्लस c हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखता हूं 11 नंबर। 11 नंबर क्या है, x बाई, देखो 11 x बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4, ये भी बोला था कि देखो ऊपर लिनियर रहे और नीचे लिनियर पे रूट रहे तो रूट को आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है, ये भी आपका सिंपल है। तो यहां भी पुट करना है x प्लस 4 इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करोगे तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 इक्वल टू dt बाई dx होगा, ठीक है, मतलब dx इक्वल टू हो गया dt। अब देखो तो जो ये इंटीग्रल का वैल्यू होगा वो हो जाएगा, देखो यहां पे आ गया dx के जगह पे आप dt लिख सकते हो और यहां पे हो गया रूट t, लेकिन बच गया यहां पर x, तो x के जगह पे आप क्या रखोगे x प्लस 4 इक्वल टू t, तो आपका x के वैल्यू क्या हो जाएगा t माइनस हो जाएगा 4, तो यहां पर लिख देना है t माइनस 4, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे आप इसको अलग अलग करो, ठीक है, तो यहां पर देखो ये t है और ये रूट t है, मतलब t के पावर 1 है और यहाँ t का पावर हाफ है, तो इसको आप अलग अलग करोगे t बाई टी टू द पावर हाफ dt माइनस 4 और यहां पर हो जाएगा dt बाई रूट t, ठीक है। अब देखो तो यहां पर देखो सिंप्लीफाई होके t टू द पावर 1 है और t टू द पावर हाफ है, तो सिंप्लीफाई होने के बाद 1 माइनस हाफ हो जाएगा, तो t टू द पावर हाफ आएगा और इसका इंटीग्रेशन, और यहाँ देखो माइनस 8 कर दिया यहाँ पे, क्यों किया, क्योंकि हम नीचे 2 मल्टीप्लाई करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि देखो 2 मल्टीप्लाई कर देने से 1/2 रूट टी का डेरिवेटिव है, ठीक है, इसलिए 2 इधर भी मल्टीप्लाई किया और 2 ऊपर, तो ये हो जाएगा t टू द पावर 3/2 और 3/2 से डिवाइड करो आ, तो फिर 2/3 से मल्टीप्लाई करो माइनस 8 रूट टी अब प्लस सी, और यहाँ पे t का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, t का वैल्यू क्या था x प्लस 4 था, तो x प्लस 4 यहाँ पे रख दो, आपका हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 12 नंबर देखते हैं, 12 नंबर क्या है, अब हम लोग 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में है एक्स क्यू माइनस 1 टू द पावर 1/3 का मतलब यहाँ पे क्यूब रूट लगा हुआ है इस पे, और बाहर है x टू द पावर 5 dx, ठीक है, इस तरह से इसको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे होगा, तो देखिए ऐसे भी क्या है ना कि जितना भी रेडिकल्स है उसको पुट करने से ही फायदा है, तो पहले क्या करता हूं हम लोग, हाँ पुट कर देता हूं एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू टी, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt हो जाएगा, यही ना होगा। अब देखो मेरा जो पैटर्न है इसको देखो, समझो, अच्छा से समझो, इसको आप ऐसे लिखो एक्स क्यू माइनस 1 टू 1/3 और यहां पर लिख लेना है हाँ एक्स क्यू और यहां पर लिख लेना है x² dx, क्योंकि x5 को आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हो, ठीक है,
अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर डीएक्स का वैल्यू क्या होगा, dt बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर डीएक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, dt बाई 3 हो जाएगा। तो देखो तो आई क्या हो गया वहां पे, यहाँ देखो इसके जगह पे तो t पुट किया तो t टू दी पावर 1 बाई 3 हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स क्यूब बचा हुआ है और यहाँ पर dt बाई 3 हो गया। कौन, एक्स स्क्वायर डीएक्स के वैल्यू होगा 3 उधर चला जाएगा dt बाई 3। ठीक है, अब बचा है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के पास क्या रखेंगे, तो यहां से देखो एक्स क्यूब इक्वल टू बी आ गया t प्लस 1, मतलब एक्स क्यूब के जगह पर आप t प्लस 1 रखोगे। ठीक है, और यहाँ पे t प्लस 1 आ गया और dt बाई 3, तो 1 बाई 3 को बाहर कर लो। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बाई 3 तो बाहर है ही, तो t टू दी पावर 1 बाई 3 और यहाँ पे है 1, दोनों पावर ऐड होगा तो ये हो जाएगा 4 बाई 3 और यहाँ पे t टू दी पावर 1 बाई 3 और ये हो जाएगा आपका dt। ठीक है, अब सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लेता हूं 1 बाई 3 और यहाँ पर देखो t टू दी पावर 4 बाई 3 है, इसमें और 1 ऐड करोगे तो 7 बाई 3 होगा, तो t टू दी पावर 7 बाई 3 और डिवाइडेड बाई 7 बाई 3 तो फिर 3 बाई 7 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, अब प्लस इसमें 1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4 बाई 3। ठीक है, 4 बाई 3 और जब इसको डिवाइड करोगे 4 बाई 3 तो फिर 3 बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हो गया प्लस सी। अब यहाँ t के जगह पे आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू टी, तो t के जगह पे अब हम लोग एक्स क्यू माइनस 1 रख देंगे, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट देखता हूं, नेक्स्ट क्या है 13। ठीक है, 13 में क्या पूछा जा रहा है, यहां पे देखो ये सिंपल है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x क्यूब, 2 प्लस 3x क्यूब 2 होल क्यूब। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करना है। अब सिंपल देखो इसका जो डेरिवेटिव है ना, देखो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर में आएगा। ठीक है, पावर के फॉर्म में केवल देख रहा हूं, कांस्टेंट को नहीं देख रहा हूं, एक्स क्यूब तो 3x स्क्वायर आएगा ना, तो हम लोग अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पूरा को, इसको केवल करने से फायदा नहीं है, पूरा कर दो। ठीक है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, तो पुट 2 प्लस 3x क्यूब इक्वल टू टी, तो t का हो जाएगा 0 और 3x क्यूब का हो जाएगा 9x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा dt बाई dx, तो dx को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा dt, तो x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा dt बाई 9। ठीक है, अब यहाँ पर i जो इंटीग्रल जो होने वाला है वो हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर dx को आप लिख सकते हो dt बाई 9, तो 1 बाई 9 को बाहर लिख लिया और यहाँ पर क्या हो जाएगा t का क्यूब, तो बताओ यहाँ पे 1 बाई 9, ये 1 बाई टी का क्यूब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t टू दी पावर माइनस 3 और ये हो जाएगा dt और यहाँ पे 1 बाई 9 और t टू दी पावर, यहाँ देखो माइनस 3 में 1 ऐड करोगे तो होगा -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और उसी से आप डिवाइड करोगे प्लस सी, अनइक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा -1 बाई 18, 9 इंटू -2 -1 बाई 18 और t टू दी पावर -2 है तो नीचे जाएगा, तो 1 बाई टी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी, अब -1 बाई 18। ठीक है, -1 बाई 18 इंटू टी स्क्वायर का वैल्यू, तो t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू है 2 प्लस 3x क्यूब, तो यहां पर रख दो 2 प्लस 3x क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस सी, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ 13 का। अब हम लोग 14 देखते हैं, 14 में क्या है, 14 में आपका बोला जा रहा है 1 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स टू दी पावर m वेयर x ग्रेटर देन 0, ये डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यहाँ पे m के बारे में कुछ लिखा नहीं गया है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या है ना log x है, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, तो log x को पुट कर देंगे, पुट log x इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई एक्स dx इक्वल टू dt, 1 बाई एक्स dx है उसके जगह पे dt लिख दूंगा, तो I बराबर है
यहाँ पे देखो नीचे तो t हो गया log x का, t टू दी पावर m हो गया क्योंकि log x के पावर m था, और ऊपर 1/x इंटू dx को आप लिखोगे dt। तो यहाँ पर देखो t का पावर -m हो गया और ये हो गया dt। तो अब ये जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा t टू दी पावर -m+1 अब बाई -m+1 प्लस c। तो आप इसको लिख सकते हो t टू दी पावर -m+1 को आप 1 - m भी लिख सकते हो नहीं, और ये 1 - m प्लस c। और t का वैल्यू है log x, तो यहां पर आप लिख सकते हो log x टू दी पावर 1 - m बाई 1 - m प्लस c। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नीचे कर दोगे तो -1 लिखा जाएगा, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर में, वैसे भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट देखता हूं 14। अब 14 हो गया, 15 देखता हूं। 15 में क्या है, x बाई 9 - x स्क्वायर, 9 - 4x², ठीक है, ये है। यहां पर देखो इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहां भी देख रहे हैं कि x² का जो डेरिवेटिव होगा ना वो x के टर्म में आ जाएगा, इसलिए उसी को पुट करता हूं। तो पुट ये पूरा को कर देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, 9 - 4x² इक्वल टू t। तो यहां पर हो जाएगा -8x dx इक्वल टू dt। यहां पे dx क्यों आता है, यहां से आता है, ठीक है। तो x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, -dt/8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका i जो है वो क्या होगा, सो देखो तो -1/8 ये बाहर आ जाएगा -1/8, और x dx की जगह पे आप dt लिख दोगे, और इसको आपने t लेट किया है तो ये हो जाएगा -1/8, और ये हो जाएगा log t प्लस c। -1/8 और ये log t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू 9 - 4x² है, तो ये 9 - 4x² यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहां पर ये माइनस यदि समाप्त करना चाहते हो तो log का जो आर्गुमेंट होगा 1/, हो जाएगा, वो भी कर सकते हो सिंपली। तो ये भी आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 हो गया। 16 में क्या है, देखो 16 सिंपल है। 16 में क्या है ना, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x प्लस 3, ठीक है। तो ये लीनियर है, सिंपल है, तो इसका इंटीग्रेशन यही होगा 2x प्लस 3, लेकिन 2 से केवल आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब 17 में देखो, 17 देखो ये क्या है, x बाई ई टू दी पावर x² dx। अब देखो, अब पुट कर देता हूं x² इक्वल टू t, तो यहां पर क्या होगा 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, मतलब x dx इक्वल टू क्या होगा, वो dt/2 हो जाएगा, ठीक है। सो I विल बी, तो यहाँ पे x dx को dt/2 तो 1/2, और यहाँ पे dt, और यहाँ पे e के पावर t हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इक्वल टू 1/2 e के पावर -t हो जाएगा, और dt तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 e टू द पावर -t डिवाइडेड बाई -1, क्योंकि t में आपका -1 डिवाइड है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 1/2 और -1/e टू द पावर t प्लस c, और इसका देखो -1/2 1/e टू द पावर x² प्लस c, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा 16 का। अब हम लोग 18 देखते हैं, 18 में क्या है। तो आपका 18 में है e टू द पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस x², और इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो सिंपल देखो, पुट tan इनवर्स x इक्वल टू t, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस x² ds के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो ये इसका डेरिवेटिव जो होगा वो होगा 1/1 प्लस x², और यहाँ पे dx इक्वल टू हो जाएगा dt, ठीक है। तो I जो है इंटीग्रल जो ये है वो बन जाएगा e टू द पावर t एंड dt, क्यों, क्योंकि 1/1 प्लस x² dx को आप 1/1 प्लस x² dx को आप dt बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर t प्लस c, तो e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c, ये t का वैल्यू मैंने फिर से रख दिया। अब ये 19 में देखो, 19 में क्या है आपका इंटीग्रेशन, e टू द पावर 2x
-1 और यहाँ पर e टू द पावर 2x प्लस 1 और इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर क्या करो कि डिवाइड कर दो नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई e टू द पावर x से, ठीक है। तो e टू द पावर x से यहाँ पर देखो e टू द पावर 2x है, मतलब e टू द पावर x से इसको डिवाइड करेंगे तो e टू द पावर x बचेगा। तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो बचेगा e टू द पावर x और -1 बाई e टू द पावर x और e टू द पावर x और +1 बाई e टू द पावर x dx। तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x और e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। अब देखो इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे ना, ये देखो ये आपका फंक्शन बनेगा और वो f डैश x बनेगा। ये आपका f डैश x है और ये आपका fx है, ठीक है। ये क्या है आपका fx है और ऊपर f डैश x है, तो डायरेक्ट इसका हो जाएगा log e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। यहाँ पे मॉडुलस नहीं लगाएंगे क्योंकि एक्सपोनेंशियल का सम हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। अब 20 नंबर में देखते हैं। 20 में आप देख रहे हो क्या है e टू द पावर 2x और माइनस e टू द पावर माइनस 2x और यहाँ पर जो है e टू द पावर 2x और प्लस e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 2 इंटू ई टू द पावर 2x माइनस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 2x। इसका मतलब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो अगला स्टेप में लिखता हूं, तो डायरेक्ट पुट कर देता हूं, आप अपने से वहां पे हो जाएगा। तो पुट कर देता हूं e टू द पावर 2x और प्लस e टू द पावर माइनस 2x इक्वल टू t। इसको डिफरेंशिएट करोगे e टू द पावर 2x का 2x ही, e टू द पावर 2x ही और 2x का 2, ठीक है। अब प्लस e टू द पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस 2x और माइनस 2x का फिर माइनस 2, तो यहाँ माइनस 2 हो जाएगा और इसमें dx मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू dt। अब देखो यहाँ पे e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x और यहाँ पर dx हो जाएगा और ये बन जाएगा dt बाई 2। अब देखो i बिकम्स, जो ये i है वो कैसा हो जाएगा, तो दिस इंटू dx को आप dt बाई 2 लिखोगे, तो यहाँ पे 1/2 बाहर कर लो और ये हो गया dt और नीचे हो गया t, यानी 1/2 log t प्लस c इक्वल टू 1/2 log, और t का वैल्यू क्या है, आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था e टू द पावर 2x और प्लस e टू द पावर माइनस 2x और प्लस c। अब देखो क्या है 21 में क्या बोल रहा है, यहां पर बोला जा रहा है tan स्क्वायर 2x माइनस 3, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप लिनियर से डरो नहीं, आर्गुमेंट लिनियर है तो सो इजी, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा tan स्क्वायर को बदलना है पहले sec स्क्वायर में, 2x माइनस 3 और माइनस 1 और ये हो जाएगा dx, और sec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, tan का, तो ये हो जाएगा tan 2x माइनस 3 और चूंकि x में 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइडेड बाई 2 और 1 का हो जाएगा x प्लस c। अब हम लोग 22 देखते हैं। 22, ठीक है। तो 22 में क्या है, sec स्क्वायर 7 माइनस 4x लीनियर है, इसके लिए हम लोग को टेंशन क्रिएट नहीं करना है, ये लीनियर है आर्गुमेंट, ठीक है। sec स्क्वायर 7 माइनस 4x, सिंपली sec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, tan का, तो यहां पर हो जाएगा tan और जो भी आर्गुमेंट है वो लिख दो। और लीनियर में यही एक चीज देखना है, लीनियर आर्गुमेंट वाले में x में क्या मल्टीप्लाई माइनस 4, तो इससे डिवाइड हो जाएगा माइनस 4 प्लस c। तो इसको आप एक स्टेप इस तरह से लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, tan 7 माइनस 4x प्लस c, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखता हूं 23 में आपका जो है वो है साइन इनवर्स x बाई
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये जो है ना साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आप लोग को पता है 1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स आपको यहां पे इस तरह से बनाओ। अब सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में बनाते हैं। साइन इनवर्स एक्स हो गया, ये फंक्शन हो गया और इसका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है, ये हो गया ना। अब देखो इसका पावर 1 है तो इस यहां पे देखो फंक्शन के पावर n यदि रहता और उसका डेरिवेटिव रहता तो n+1 बाई n+1 हो जाता, ठीक। तो यहाँ पे 1 है तो 1+1 मतलब साइन इनवर्स एक्स का पावर 2 बाई 2 प्लस c हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 24 देखते हैं। 24 में क्या है, 24 देखो यहां पे 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स बाई 6 cos x प्लस 4 साइन एक्स, ठीक है। ये आपका इसको इंटीग्रेट करना है। अब लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे 2 कॉमन ले लेता हूं, 2 कॉमन, तो देखो क्या होगा 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स है ना, और 2 कॉमन लेने के बाद तो ये 1/2 नीचे लिखा जाएगा, यहाँ पे 3 cos x होगा अब प्लस 2 साइन एक्स होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो ये पार्ट को गौर से देखो, ये पार्ट को, ठीक है, इसको देखो, इसको आप देख रहे हो कि इसको जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 cos x हो जाएगा और माइनस 3 साइन x हो जाएगा, 2 cos x और माइनस 3 साइन x, ठीक है। यानी ये फंक्शन का काम कर रहा है, ये fx का, ठीक है। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है उसका डेरिवेटिव का काम कर रहा है, f(x) का, ठीक है। मतलब ये होने वाला है log fx। तो fx क्या है 3 cos x, ठीक है, और प्लस 2 साइन x है ना, ये हो जाएगा प्लस c। लेकिन ये जो पहले से 1/2 था वो भी तो लिखना पड़ेगा, तो यहां पर लिख दिया 1/2। अब हम लोग नेक्स्ट देखता हूं 25। 25 में क्या है वो देखो, 25 में आपका है 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू 1 बाई, ये 1 बाई 2 बार लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 इंटू 1 1 ही होता है, 1 माइनस 10x टू होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। अब देखो क्या होने वाला है, यहां पर जो है ना 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, tan x टू होल स्क्वायर dx। अब देखो 1 माइनस tan x, देखो यहाँ पे 1 माइनस tan x को पुट कर दो, 1 माइनस tan x इक्वल टू t, तो आपका ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस dt, तो आपका जो ये i जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा माइनस, ये माइनस dt के लिए माइनस यहां लिखा, और dx इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो गया dt, माइनस dt तो माइनस यहां लिख दिया, और ये 1 बाई टी का स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस tan x को मैंने t रखा था और उसका होल स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आएगा ना, तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। देखो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है 1 बाई टी का, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 1 बाई टी अब प्लस सी, और यहाँ पे 1 बाई टी का वैल्यू है, टी का वैल्यू क्या है 1 माइनस tan x, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस tan x प्लस सी। अब हम लोग देखते हैं 26। 26 में क्या है, 26 में आपका है cos रूट एक्स और बाई रूट एक्स। देखो ये डायरेक्ट दिख रहा है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई रूट एक्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो रूट एक्स इक्वल टू टी, किस रूट को पुट किया आपने इसको, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 बाई 2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt हो गया, ठीक है। ये dx बार बार यहां से आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट एक स्टेप बचा रहा हूं, ठीक है। तो आपका ये जो 1 बाई रूट एक्स dx है ना वो हो जाएगा 2 dt, ठीक है। तो आपका i विल भी यहां पे हो जाएगा cos, यहां पे t इसको रखा ना, ठीक है, और 1 बाई रूट एक्स dx को dt रखा, लेकिन यहाँ पे 2 dt था तो 2 बाहर आ गया,
ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 2 sin t अब प्लस सी इक्वल टू 2 sin t का वैल्यू क्या है, रूट एक्स है, हो गया, सिंपल है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 27 क्या है, तो यहां पे है स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x, ठीक है, और बाहर है आपका cos 2x। देखो ये डायरेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे dx, यहाँ पे देखो ये sin 2x है ना, तो sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x इंटू 2 होता है, तो पुट कर दो t इक्वल टू साइन 2x, ठीक है। तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos 2x इंटू 2 dx, तो 2 को आप इधर ले लो, dt बाई 2 cos 2x इंटू dx, ठीक है। सो आई विल बी, तो यहां पर हो जाएगा ये t टू द पावर हाफ, स्क्वायर रूट के मतलब हाफ होता है, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा 1/2 बाहर, कौन 1/2 आया, dt बाई 2 है ना, cos 2x dx की जगह पे, तो यहाँ पे dt लिखूंगा और ये बाई 2 है वो बाहर लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया t टू द पावर 3/2 और 1/2 पहले से, और यहाँ 2/3 प्लस c, 2 से 2 कैंसल आउट, तो 1/3 और t टू द पावर, t का वैल्यू क्या है sin 2x, यानी sin 2x 2 होल 3/2 प्लस c। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट देखता हूं 28 में क्या है, यहां पे देखो cos x है और यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। तो एक फार्मूला बताया था, ठीक है, क्या फार्मूला बताया था, देखो स्क्वायर रूट के अंदर वाला क्या है, फंक्शन f(x) है, और ये बाहर उसका f'(x) है ऊपर में, ठीक है, नोमरेटर में। तो डायरेक्ट इसका आंसर होता है 2 रूट f(x) यानी 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। शुरू में इस फार्मूला को बताया था। अब हम लोग 29 में देखता हूं, 29 में क्या है वो देखो, cot x log sin x, ठीक है, cot x और यहाँ पे log sin x, ठीक है, ये है आपका। अब देख रहे हैं कि sin x का डेरिवेटिव सिंपल cos होता है, यहाँ पे cot है तो ये नहीं होगा, तो log sin x को पुट करके देखता हूं। हम जानते हैं कि इसका log sin x का डेरिवेटिव cot x फॉर्म में आता है, तो पुट करेंगे log sin x इक्वल टू t, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, log समथिंग का डेरिवेटिव 1 बाई समथिंग और फिर साइन का हो जाएगा cos x और dx इक्वल टू dt। तो ये देखो cot x है ना, ये cot x dx इक्वल टू dt है, तो आपका i जो है इंटीग्रल जो है वो बन जाएगा, ये cot x इंटू dx के जगह पे हो जाएगा dt और log sin x के जगह पे हो जाएगा t, और इसका वैल्यू हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 और प्लस c, t के जगह पे आप log x पुट कर दोगे, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हम लोग 30 में देखता हूं, 30 भी सिंपल है। 30 जो है यहाँ पे sin x है और बाई 1 प्लस cos x है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये आपका फंक्शन है, ये क्या है फंक्शन है, ठीक है, लेकिन इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x है, तो माइनस यहाँ पे कर देता हूं और माइनस यहाँ पे कर देता हूं, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये देखो f' हो गया ये पूरा, ठीक है, f' हो गया ना, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा माइनस लॉग fx 1 प्लस cos x प्लस c। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो log 1 बाई 1 प्लस cos x, ठीक है, प्लस c, ठीक है। 1 प्लस cos x भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है। अब हम लोग 32 देखते हैं, 32 में क्या है, 32 में है 1 बाई 1 प्लस cot x, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सिंपली ये डायरेक्ट कुछ दिख नहीं रहा है, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। cot x क्या होता है cos x बाई sin x होता है, तो आप इसको इस तरह से लिखो 1 बाई 1 प्लस cos x बाई sin x, ठीक है। जब यहाँ पे देखो 1 बाई 1 है तो आप एलसीएम लोगे तो sin x होगा और यहाँ sin x प्लस cos x होगा और sin x ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा sin x बाई sin x प्लस cos x। देखो अब क्या समस्या है,
कि sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएट भी करेंगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये sin x के बल नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ उपाय करते हैं। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो और यहाँ 2 डिवाइड करो। ऐसा करने से क्या होगा, बैलेंस है, 2 मल्टीप्लाई किया 2 डिवाइड किया। हम आपको बताते हैं क्यों किया। ठीक है, 1/2 ये है, 2 sin x है तो आप sin x अब प्लस cos x मैंने लिखा। ठीक है, अब प्लस sin x लिखा और माइनस cos x लिखा। ठीक है, यहां पे देखो, अब यहां पर देखो cos x कैंसल आउट और sin x 2 sin x हो ही गया, बैलेंस है। और यहाँ पे sin x और प्लस cos x है। ठीक है, आप इसको क्या करो, अब इसको अलग अलग कर देता हूं। ठीक है, ये 1/2 है तो 1/2 दोनों पार्ट में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा sin x प्लस cos x अब बाई sin x प्लस cos x, यही ना, dx। और यहां पे है हाफ। ठीक है, sin x माइनस cos x अब बाई sin x प्लस cos x। ठीक है, ये dx। अब देखो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन 1/2x हो जाएगा। और ये देखो ये फंक्शन माना जाए तो साइन का कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन होता है। इसका डेरिवेटिव ये है, लेकिन थोड़ा माइनस का अंतर है, तो यहां पर क्या करोगे, थोड़ा माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस लॉग, ये हाफ पहले से रहेगा, और ये fx हो गया sin x प्लस cos x प्लस c। ऐसा क्यों हुआ, देखो ये आपका fx है, ये क्या है, fx है। ठीक है, ये है fx और ये पार्ट f डैश x ना होके ये पार्ट है माइनस f डैश x। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस लॉग f डैश x रहता तो लॉग fx होता, माइनस f डैश x है तो माइनस लॉग होगा और 1/2 पहले से। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखता हूं। हाँ 33 सेम एज, ठीक है, cot x की जगह पे tan x कर दिया है, उसको आप बना लोगे। 34 देखता हूं, 34 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ tan x। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ tan x बाई यहाँ पे sin x इंटू cos x, यहाँ पे आपका है sin x इंटू cos x, इसको इंटीग्रेट करना है। अब हम लोग क्या सोच रहे हैं कि tan x है, tan x को हम sin बाई cos में तोड़ेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई जुगाड़ करते हैं हम लोग। यहाँ पे cos x से डिवाइड करता हूं, ठीक है, और cos x से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये क्या हो गया, ये पार्ट हो गया cos स्क्वायर x, और ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब देखो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x, ये पार्ट बन के चला गया ऊपर sec स्क्वायर x, और यहाँ पे है रूट tan x, और नीचे हो गया tan x sin बाई cos। अब देखो ये आपको दिख रहा है sec स्क्वायर x और नीचे हो जाएगा रूट tan x। ठीक है, क्लियर। तो अब देखो क्यों रूट tan x, क्योंकि tan x को आप रूट tan x इंटू रूट tan x लिख सकते हो, और ऊपर में है रूट tan x, तो रूट tan x कैंसल आउट हो जाएगा, तो नीचे बचेगा रूट tan x। अब ये फंक्शन, ये देखो fx का काम कर रहा है, fx है ये रूट के अंदर, और ये उसका डेरिवेटिव है f डैश x है, तो डायरेक्ट इसका होता है 2 रूट fx, तो 2 रूट tan x हो जाएगा इसका प्लस c। अब नेक्स्ट देखता हूं 35 क्या कर रहा है, 35 में बोला जा रहा है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर और बाई x है और ये dx है, तो आप इसको थोड़ा इस तरह से लिखो, 1 प्लस लॉग एक्स टू होल स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स dx। देखो ये अंदर वाला पार्ट जो है वो fx है और उसका डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट क्या है fx के पावर n इंटू f डैश x dx, तो fx टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर होने वाला है 1 प्लस लॉग एक्स टू होल 3 बाई 3 प्लस c। अब हम लोग देखते हैं 36 में क्या है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स टू होल स्क्वायर बाई एक्स। ये देखो श्योर है कि ये x प्लस 1 बाई एक्स इसका डेरिवेटिव है x प्लस लॉग एक्स का,
तो पुट कर दो x प्लस लॉग x, इसको भी डायरेक्ट फार्मूला पे सेट कर सकता हूं, लेकिन आपको थोड़ा बताना पड़ेगा कि x प्लस 1/x उसका डेरिवेटिव है कि नहीं। तो यहां पर t हो गया है, x का डेरिवेटिव 1 और log x का 1/x, और ये हो गया dx और ये हो गया dt। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो x प्लस 1/x हो जाएगा और dx और ये हो गया dt। देखो x प्लस 1/x dx को आप dt बोल दोगे तो आपका i जो होगा i विल बी यहाँ पे हो जाएगा x प्लस लॉग x को आपने t रखा था तो t का स्क्वायर, और x प्लस 1/x इंटू dx हो गया dt, तो यहाँ पर हो जाएगा t3/3 अब प्लस c, तो t का वैल्यू क्या था x प्लस लॉग x, आपका हो गया x प्लस लॉग x का होल क्यूब बाई 3 अब प्लस c। नेक्स्ट देखता हूं 37 में क्या है, 37 में आपका है एक्स क्यू साइन ऑफ tan इनवर्स x टू द पावर 4 और बाई 1 प्लस एक्सेट। ठीक है, यहां पे हो गया dx। यहां देखो, यहां भी tan इनवर्स x टू द पावर 4 को पुट करने से एक्स क्यू बाई 1 प्लस एक्सेट आ रहा है। ठीक है, तो देखो पुट करता हूं tan इनवर्स x टू द पावर 4 इक्वल टू t। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव, tan इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव ये होता है 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, तो x टू द पावर 4 है उसका स्क्वायर करोगे तो x टू द पावर 8 हो जाएगा, और x टू द पावर 4 के नेक्स्ट चेन रूल से तो ये हो जाएगा 4x क्यूब, और यहाँ पे dx इक्वल टू dt। आप क्या देख रहे हो, तो एक्स क्यू बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx इक्वल टू 1/4 dt हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ये इंटीग्रल है वो ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रल 1/4 ऑफ, ठीक है 1/4 dt/4 रख रहा हूं ना, तो 1/4 को पहले बाहर कर लिया, तो एक्स क्यू बाई 1 प्लस एक्सेट, एक्स क्यू बाई 1 प्लस एक्सेट इंटू dx, एक्स क्यू बाई 1 प्लस एक्सेट इंटू dx को आप लिख दोगे dt। चलो अब साइन तो रहेगा, और साइन का आर्गुमेंट को आपने t सब्स्टिट्यूट किया था, तो ये हो जाएगा -1/4 और ये हो जाएगा cos t अब प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे -1/4 और t के जगह पे आपने रखा था tan इनवर्स x टू द पावर 4 को प्लस c। 7 तो हो गया। 38 में क्या बोला जा रहा है, यहां पे 10 इंटू एक्स टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x और log 10 एट बेस e। ठीक है, dx अब बाई x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x। ठीक है, ये लग रहा है कि इसका डेरिवेटिव ही ये है। ठीक है, ऐसे देख लेता हूं, पुट x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x इक्वल टू t। तो x टू द पावर 10 होगा तो 10x टू द पावर 9 डेरिवेटिव हुआ, अब प्लस a टू द पावर x का होता है a टू द पावर x log a, तो 10 टू द पावर x का होगा 10 टू द पावर x log 10 एट बेस e। ठीक है, और ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt। तो आपका जो i होगा वो हो जाएगा, ऊपर तो dt आ जाएगा और नीचे t आएगा, यानी log t हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस c। ठीक है, अब देखो log t का वैल्यू क्या है, x टू द पावर 10 मॉडुलस नहीं लगाओ क्योंकि ये क्वांटिटी जो है x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब प्लस c। ठीक है, अब नेक्स्ट देखता हूं 39 जो है वो क्या है, ये जो है तो ये ऑप्शन देखो, ऑप्शन वाला है, तो ये कहां पे होगा, तो log 10x s, ये आपका ऑप्शन है डी, ये डी ऑप्शन में। ठीक है, डी ऑप्शन। हाँ 39 में है dx बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये
तो अब इसको बनाना है, कौन ऑप्शन होगा देखते हैं। तो आप इसको सिंपल बना लो, ऐसे 4 मल्टीप्लाई करके वो कन्वर्ट करोगे। तो देख लेता हूँ, हाँ 2 एंगल में नहीं है तो 2 एंगल में इसको नहीं कन्वर्ट करेंगे, सिंगल एंगल में ही रहने दो, ठीक है। मल्टीपल एंगल में नहीं आंसर दिया है, तो इसको ये dx मतलब 1 इंटू dx, 1 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। आइडेंटिटी का फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू होता है 1, यानी 1 के जगह पे आप उसको लिख सकते हो। तो यहां पर है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। यहां पर जब इसको अलग अलग करोगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। यहां देखो साइन स्क्वायर गया तो यहां पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और यहां पे कॉस स्क्वायर गया तो यहां पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। यहाँ dx लिखो, यहाँ भी dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन tan x है, ठीक है, और इसका होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये हो गया। यानी ये जो ऑप्शन है tan x माइनस कॉट एक्स, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये बी ऑप्शन है आपका। तो आपने क्या देखा कि पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हो गया, और हम आशा करते हैं कि आप लोग पूरा समझ गए होंगे। और इसमें भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करेंगे, फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।